स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास और मैं विभू मिश्रा। आज हम स्टडी पढ़ने वाले हैं हिंदी में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कृषक गान, जिसे दिनेश भारद्वाज जी ने लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा दिनेश भारद्वाज जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म सन 1943 में मुरैया मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि एक मुरैया मध्य प्रदेश में स्थान है। और इनकी रचनाएं जो होती हैं दिनेश भारद्वाज की, ये ज़मीन से जुड़ी हुई थी, मतलब देहात की होती है, गांव की होती है, विलेज की होती हैं। और इनकी रचनाओं में इनकी जो भी पोइट्री होती है, इनकी कविताएं होती हैं, कहानियां होती हैं, उन सब में मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियां, कविताएं और पत्रिकाएं की शोभा बढ़ाती हैं। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट जो कृतियां हैं वो है जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, और इनकी कविता है एकात्म। तो ये इम्पोर्टेंट जो है इनसे रिलेटेड है। तो इस जो कविता में जिसका नाम है कृषक गान, इसमें जो कवि हैं दिनेश भारद्वाज जी, उन्होंने कृषक यानी फार्मर जो होते हैं हमारे कंट्री के, जो देश के किसी भी देश के हों, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, उनका क्या महत्व होता है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। और बता रहे हैं कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये अन्नदाता हमारे स्वयं अपना जीवन कितने अभाव में, हर तरह की सुख सुविधाओं से वंचित होकर जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। और पूरा कवि समाज, जो पोइट्री का जो सोसाइटी होता है, वो उनको सम्मानपूर्वक जो है इन्होंने उनको दर्शाने के लिए ये कविता लिखी हुई है। तो पहले कविता रीड करती हूँ, उसके बाद एक एक पैराग्राफ का मैं आपको अर्थ बताती हूँ। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नवसृष्टि का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर में, आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे। रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे। जोड़कर कड़कड़ उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। ये गीतों का अवतरण एक जो है पुस्तक का नाम है, वहाँ से ये थोड़ा सा पार्ट कृषक गान जो है उठाया है इस पुस्तक में, इस बुक में। तो देखिए यहाँ पे पहला जो अर्थ है, हाथ में, पहले पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक उसका मीनिंग जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुबास उस पर सदा पतझर रहा है। मतलब कृषक का पूरा जीवन जो है, जीवन में अभावों की सीमा नहीं है। मतलब उसके कपड़े, अच्छे कपड़े नहीं है, उसके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ नहीं है, बहुत अच्छे मकान नहीं है, मतलब उसका जीवन पूरा अभाव में जीवित रहता है। लेकिन उसके पास संतोष की तलवार, मतलब संतोष रूपी जो धन है उसके पास है, और उसी के सहारे वो उड़ रहा है। मतलब वो पूरा जीवन उसी संतोष के धन से उड़ रहा है। उसको नहीं है कि मुझे मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना है, मुझे वहाँ घूमना है, मुझे ये ट्रिप पे जाना है। उसको जो है बस उसी में वो खुश है और उसी में अपना जीवन बिता रहा है। पूरे संसार में कैसा भी बसंत आए, मधुमास जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। मतलब संसार में कैसा भी मौसम बदले, सबको हरे मौसम आए, बसंत आए, सावन आए, लेकिन कृषक के जीवन में, जो किसान होते हैं उसके जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। मतलब ऋतुएं बदलती लगती हैं, लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों के दुख के दिन बीतकर सुख के दिन आते हैं, लेकिन
कृषक के भाग्य में अभाव ही रहता है, जीवन भर अभाव रहता है। और ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद वह किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। दीनता अभिमान है जिसका, आज उस पर अभिमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भले गरीब है लेकिन वो भाग्य में अभाव है, अभाव ही अभाव है, लेकिन ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद वो किसी के सामने कुछ नहीं मांगता। और कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है और वह आज उस पर मान कर लो, उसकी जो ऐसी हालत है उस पर भी उसको बहुत गर्व है, महसूस करता है वो। और कभी कभी कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ और मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ और मैं कृषक की प्रशंसा करना चाहता हूँ। फिर आगे है अगला पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में चूस कर और गान कर लो, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ेंगे। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधु रस बनाया। चूस कर मतलब जो दिन रात खेतों में काम करता है और अपने रक्त, अपने खून पसीने से रूप में बहता है, जिसका जो खून है, खून को पसीने के रूप में बहाता है और संपूर्ण जगत को जीवन रस प्रदान करता है। जगत को मधुरस बनाया, पूरे संसार को मधुरस मतलब जीवन रस, अनाज देकर सबको जीवन प्रदान करता है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, मतलब ईश्वर ने, भगवान ने ये पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में सब लोगों के लिए धूप और छाया बराबर बनाया है, एक जैसा बनाया है। दोनों ही एक सी है, लेकिन मौसम में कैसा भी बदलाव आए, मौसम में कैसा भी बदलाव आए, लेकिन कृषक की परिस्थितियां नहीं बदलती। कृषक वैसे का वैसा ही रहता है। मैं मानवता के साथ, मनुजता के ध्वज तले, मतलब मैं मानवता से बड़ी ही मानवता और बड़ी विनम्रता से जो है ध्वज तले ऐसे कृषक की मानव उसका आह्वान करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए कुछ गाना चाहता हूँ, उस कृषक का गान कर लूँ और मैं ऐसे कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। और आगे फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है कि विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नवसृष्टि का निर्माण कर लूँ, आज उस कृषक का गान कर लूँ। तो इसके मीनिंग होगी कि संपूर्ण जो संसार है, जो कृषक होते हैं वो पूरे विश्व संसार का अन्नदाता है। विश्व का पालक है मतलब पूरे होल वर्ल्ड को वो अन्न देता है, तो वो पालक हो गया और वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन कर रहा है, अमर उसको कर रहा है, लोगों को जीवन देता है। लेकिन अफसोस, किंतु अपने पालितों के, लेकिन अफसोस की बात है कि जिन लोगों को वह पालता है, पालितों मतलब जिसको वह पालता है, उन्हीं के द्वारा उसके पदलित किया जाता है, मतलब उन्हीं के द्वारा उनको दबाया जाता है, अपमानित किया जाता है, उन्हें दलित हो मर रहा है, पद दलित हो मर रहा है, मतलब उनको इतना अपमानित किया जाता है कि वो उसी स्तर पे घुट घुट कर मर जाता है। तो आज उससे कर मिला, नवसृष्टि का निर्माण कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कृषक के हाथ पकड़ कर मतलब क्या होता है, हाथ, कर मिला मतलब हाथ मिलाकर, हाथ पकड़ कर, नवसृष्टि का मतलब नए संसार का, नवीन सृष्टि का निर्माण करूं और जहां लोग उसके महत्व को समझें, उसका सम्मान करें, उसके इम्पोर्टेंस को जानें। मैं ऐसे कृषक के गीत गाना चाहता हूं। तो इस तरीके से कवि अपनी भावना जो है हमारे देश के किसानों के लिए व्यक्त करते हैं। यहाँ पर देखिए दलित वो मरा है, कभी कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो किस मानसिकता से गुजरते हैं, उनकी कितनी परिस्थितियाँ सोचो कितनी ख़राब हो जाती हैं कि वो इंसान जीना पसंद नहीं करता, वो मर जाना पसंद करता है। ऐसी हालत हो जाती है हमारे देश की किसानों की। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता, जो ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता, जो छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। तो क्षीण निज बलहीन तन को मतलब कृषक के जीवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसे अपने दुर्बल शरीर को, क्षीण मतलब दुर्बल, कमज़ोर, उस शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं प्राप्त, निज बलहीन तन को उसे कपड़े तक नहीं प्राप्त होते, वह पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर हो जाता है। पत्तियों से पालता, जो वो पत्तों से अपने कपड़े बनाता है और उससे ढकता है। और
कृषक उस धरती में जी तोड़ मेहनत करता है, ऊसरों को खून से निज। ऊसर मतलब ज़मीन ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सालों तक खेती नहीं होती है, वो बंजर ज़मीन होती है, तो उसको ऊसर बोलते हैं। तो उसको अपने खून से सींचता है और उस बंजर ज़मीन में भी फसल उगा देता है। तो वहाँ पर क्या है, कृषक उस धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहा देता है और उसे उपजाऊ बनाता है ताकि वहाँ से अनाज निकले, फसल निकले। और मेरे लिए वह सभी देवता, वह जो है सभी जो देवी देवताओं के रूप में है, मैं चाहता हूँ कि देवताओं के स्थान पर कृषक का ही ध्यान कर लूँ। छोड़ सारे सुर असुर, मतलब जितने भी देवी देवता हैं सबको मैं छोड़ दूँ और मैं आज उस कृषक का ध्यान कर लूँ जो मुझे अपनी खून पसीने की मेहनत से सींच कर मुझे अन्न प्रदान करता है। मैं उस किसान का ध्यान करना चाहता हूँ, मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ, उस कृषक का गीत गाना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पैरा, आखिरी पैरा है, लास्ट पैरा है। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे, जोड़ कर कड़कड़ उसी के नीड़ का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। अब यहाँ पे देखिए कि कृषक का जीवन मशीन के समान हो गया। एक यंत्रवत मतलब यंत्र क्या है, मशीन होती है, एक मशीन जैसा होगा। वह बिना अपने अधिकार मांगे, जैसे कोई रोबोट है तो वो अपना हक नहीं मांगता, अधिकार नहीं मांगता, वैसे ही कृषक भी है, वो अपना बिना अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता है। जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। पूरा जीवन काम करता है और उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता रो रही है। मतलब आज जो मानवता है वो उसकी ऐसी हालत देखकर वो भी रो रही है। यहाँ पे पीड़ित मतलब दुखी होना होता है, रोना होता है। और मैं कड़कड़ जोड़कर मतलब कि जो भी मेरे पास है पाई कृषक के लिए ऐसे नीड़ मतलब घर होता है, मकान होता है, तो ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों। जोड़कर कड़कड़ उसी की नीड़ का निर्माण कर लूँ और वो अच्छा जीवन जी सके, वो एक अच्छा इंसान की तरह जी सके, जहाँ पर कोई भी अभाव ना हो, जहाँ पे कोई असुविधा ना हो। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ, मैं उस कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा अर्थ जो है इस चैप्टर का आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।